होने के, एक पूरा प्रोविंस संभालने के बावजूद, इतने बिजी होने के बाद वो 2-2 घंटे हमारे साथ बैठते हैं, हमारी प्रॉब्लम सुनते हैं, फिर उस प्रॉब्लम के मुतालिक अपनी चीज बताते हैं और हमेशा हमारा टेबल में बैठ के कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलता है कि जिसके लिए ट्रांसपोर्टर भी सेटिस्फाइड होता है तो सामने वाला सेटिस्फाइड। मगर ये पहली बार हुआ कि जीएमसी कमिश्नर ने ना बात सुनी, ना अपनी, वो बोलता है कि सुननी नहीं है, सिर्फ सुनानी है। तो आप भूखे तो मरेंगे नहीं ना, फिर कहीं ना कहीं रास्ते में आएंगे। तो उनके इस गलत रवैये के कारण आज हम रोड में हैं। अभी हम डिपकाम साहब के पास जा रहे हैं, तो 2 बजे डिपकाम साहब ने बुलाया था, 2 बज चुके हैं। अजीत जी, हर बार आपका एक ही बात रहती है कि पहले बातचीत उसके बाद कार्रवाई। हम हमेशा इसी में विश्वास रखते हैं जी कि पहले बातचीत उसके बाद कार्रवाई। मगर अभी आप ये एक लोगो है आपका, मैं आपसे ये छीन लूंगा, लेके बैठ जाऊंगा, इसकी जगह 4 और खड़े करूंगा तो आपके पेट में लात बजेगी, जो आपका प्रोफेशन है। यहाँ में म्युनिसिपल कमिश्नर राहुल यादव जी ने वही काम किया है। हम पिछले तकरीबन 7-8-9 महीने से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। 80% ई बसेस वो हैं जो हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रूट्स आइडेंटिफाई किए, हंगरी रूट निकाले, साथ होकर गाड़ियां चलाई। मगर जो नियम कानून हम फॉलो कर रहे हैं वो ई बसेस को भी करना चाहिए ना। एक रेड लाइट, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि प्राइवेट गाड़ी रेड लाइट में रुकेगी, ई बस सीधा पार जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। नियम कानून आपके लिए भी एक है, हमारे लिए भी एक है। हमने यही कहा था कि बैठ के टाइम टेबल मिला के, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, टाइम टेबल मिला के, और कौन से रूट में कितनी गाड़ियों की जरूरत है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उस ढंग से गाड़ियां चलाई जाएं, ताकि सबका रोजी रोटी का जो वसीला है वो चलता रहे। मगर कल फोर्सफुली जीएमसी कमिश्नर ने फोर्सफुली जो है गाड़ियां चलाने की कोशिश की है। कल इससे पहले कोई क्लैश होता, कोई झगड़ा होता, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती, हमारे ड्राइवरों ने समझदारी की, अपने अपने रूट्स के, जैसे ये स्टैंड है, स्टैंड में आके अपनी अपनी गाड़ियों की चाबी जो है ऑफिस में जमा दे दी। क्योंकि हमारे प्रधान साहबाना से उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपने कहीं झगड़ा नहीं करना है। तो मैं शाबाशी दूंगा अपने प्रधान साहबानों को। मगर बहुत दुख के साथ फिर बोलूंगा कि जीएमसी कमिश्नर का जो आज का बर्ताव था वो निंदन योग था। हम उसकी निंदा करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। मगर फिर भी बहुत से प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके साथ हम हमेशा मिलते हैं, एआरटीओ, आरटीओ, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, डिपकाम साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, एलजी साहब, जो हमेशा ट्रांसपोर्ट की बात सुनते हैं। 2-2 घंटे मीटिंगें होती हैं। आज भी अभी उन्होंने डिपकाम साहब ने बुलाया, हम डिपकाम साहब के पास जा रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अवाम के साथ खड़े होते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, सुन के अपनी सुना के कोई ना कोई एक बीच का रास्ता निकालते हैं। अजीत जी, मैं जानना चाहूंगा किस तरह का रास्ता आप चाहते हो, किस तरह से ई बसेस भी और आम प्राइवेट बसेस भी है वो सड़कों पर आए, हम किस तरह का प्रस्ताव जो है हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर कोई नियम कानून हम फॉलो कर रहे हैं तो वो नियम कानून ई बसेस को भी फॉलो करना चाहिए। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में नियम कानून सबके लिए बराबर है। हमारी टाइम टेबल के हिसाब से चल रही हैं, वो भी टाइम टेबल के हिसाब से चले। और रूट्स, बहुत सारे हंगरी रूट्स हैं, हमने 50 के आसपास हंगरी रूट्स दिए हुए। उन हंगरी रूट्स में, क्योंकि बसेस जो बसेस हैं वो अवाम की सहूलियत के लिए लाए हैं, ना कि अवाम को सफर करने के लिए लाए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि अवाम की सहूलियत के लिए वो ई बसेस उन हंगरी रूट्स में भी चले, और जो अनदर रूट्स में चल रही हैं वो उस नियम कानून को फॉलो करके, टाइम टेबल को फॉलो करके चले। तो हमारा टाइम हो गया। चलते चलते भी आपसे बात करेंगे, स्ट्राइक बढ़ेगी आगे या फिर कोई हल निकल जाएगा? हमने अभी कोर कमेटी की मीटिंग की है। कोर कमेटी की मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि ये स्ट्राइक अनिश्चित काल तक रहेगी, और कल सुबह जीएमसी कमिश्नर को मालूम पड़ेगा चक्का क्या होता है, और चक्का जाम जब होता है तो तब क्या होता है। कल सुबह से लेके टोटली पठानकोट से, लखनपुर से लेके उड़ी तक जो है टोटल चक्का जाम रहेगा जी। तो देख सकते हैं, साफ कर दिया है कि एक बड़ा आंदोलन जो है वो शुरू किया जाएगा, और जिसके चलते अब आप देख सकते हैं कि आज एक बैठक जो है वो फिर और की जाएगी, और यहाँ ये जो टीमें हैं वो यहाँ से आगे बढ़ रही हैं, ताकि कल लोग जो है उनका क्या हाल होगा, किस तरह की परेशानियां जो है उन्हें फिर झेलनी पड़ेंगी या नहीं। मगर फिलहाल आप देख सकते हैं ये सब यहाँ से आगे बढ़ते हुए, और गाड़ियां जो है वो यहाँ बढ़ती हुई, क्योंकि ड्राइवर्स की बात करें, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब जब तक फैसला नहीं होता तब तक गाड़ियां जो हैं वो स्टार्ट नहीं होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर किसी का जमावड़ा जो है वो लगा हुआ। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, और क्या करना है, मार दिया हमें। अभी बच्चों के पेपर हो रहे हैं, एडमिशन है, कहाँ से करवाएंगे एडमिशन?
हमारा तो कारोबार खत्म कर दिया ना, जीरो कर दिया। अब आप हमें नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। पिछले महीने मैंने आपको कॉल की थी, मेरी गाड़ी में पर्स रह गया, रिंग भी थी, पैसे भी थे, आप नहीं आए। हमने परसों भी फोन किया, हम इतने ईमानदार हैं, चोरी तो कर नहीं रहे। आज ऑटो वाले देखो जी चिट्टा मार रहे हैं, गाड़ियों वाले चिट्टा मार रहे हैं। तो ऐसे ही काम रखो तो यही होगा। मार के रख दिया गाड़ियों वालों को, क्या दिया कोरोना के बाद, क्या दिया हमें? एक किस्त की भी नहीं इन्होंने दी, टायर इतने महंगे कर दिए। मालिक को हम क्या देंगे, खुद क्या रखेंगे? बाकी आऊँ बैठे था, चिंता नहीं करनी, बैठे थे रोज से नहीं उठे हो। तो फिलहाल यहाँ पर लोग जो है बहुत ही परेशान है भाई। हर एक शख्स यहाँ परेशान और बातचीत का दौर जो है वो शुरू होता हुआ। देखते रहिए कि चैनल, मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।